राजौरी के डांगरी इलाके में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले में एक बड़ी अपडेट इस समय सामने आई है, जहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2 हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है। जी हां, डांगरी आतंकी हमले में ये 2 हैंडलर जो है गिरफ्तार हुए हैं और इन हैंडलर्स ने जो हमलावर आतंकी थे उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि हथियार वहां पर मुहैया करवाए थे। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि इसके पहले जो अकोमोडेशन था, यानी कि इन्हीं 2 हैंडलर्स ने उन्हें अकोमोडेट किया था, रहने की जगह दी थी, जिसके सहारे उन्होंने डांगरी में एक बड़ा आतंकी हमला किया था। राजौरी का डांगरी इलाका आज भी आपको याद होगा, वहां से स्पेशल रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि कैसे नववर्ष के दिन वहां पर आतंकी हमला हुआ था। 7 लोगों की हत्या की गई थी आतंकियों के द्वारा और उसके बाद वो आतंकी वहां से भाग निकले थे। और हालांकि इस पूरे मामले की बात करें तो 2 आतंकी इस हमले से जुड़े हुए ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने पहले ही मार गिराया है एक एनकाउंटर में। लेकिन उसके बाद से ही इस पूरे मामले की जांच एनआईए के पास थी। एनआईए इस मामले को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अब इसमें ये बड़ा ब्रेक थ्रू आया है कि 2 गिरफ्तारियां इसमें की गई हैं। ये दोनों हैंडलर्स हैं, यानी कि इन्होंने आतंकियों को सपोर्ट वहां पर दी है, हथियार इन्होंने मुहैया करवाए हैं और उन्हें रहने की जगह भी दी है। इनके नाम है हाजी मुश्ताक हुसैन और मुश्ताक हुसैन। ये जो दोनों हैंडलर्स हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं। और अगर इस मामले में गिरफ्तारी की बात करें तो शायद ये पहली बार ऐसा है जब किसी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में अपडेट यही है कि एनआईए इनसे आगे पूछताछ कर रही है ताकि ये जो पूरी चेन है इसे एक्सपोज किया जा सके कि इस हमले से कितने लोग जुड़े हुए थे और किस प्रकार इस हमले को अंजाम दिया गया, किसने इसका ब्लूप्रिंट बनाया और उसके बाद जो हमलावर आतंकी थे वो कहां पर चले गए। मतलब कि वो सभी सवालों के जवाब एनआईए अब यहां पर खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बड़ी कामयाबी उससे हाथ लगी है। 2 हैंडलर्स जो है उनकी गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हैंडलर्स पूरी इस घटना का जो एक सिलसिलेवार राज है वो खोल सकते हैं कि आखिर कैसे आतंकी जो थे वो डांगरी तक पहुंचे और कैसे डांगरी में हमले को अंजाम दिया गया, क्या वहां पर ब्लूप्रिंट बनाया गया और कैसे सबको टारगेट किया गया। 7 हत्याएं जो थी वो डांगरी में हुई थी, लोगों के घरों के बाहर से जो है वो गोलियां चलाई गई थी और उसके बाद से लगातार आतंकी फरार चल रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 आतंकी पहले ही न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। लेकिन जो आई विटनेस थे, यानी कि जो चश्मदीद थे, उन्होंने ये बताया था कि शायद एक आतंकी ऐसा था कि जो फॉरेन टेररिस्ट था, उसकी हाइट काफी लंबी थी और उसके साथ एक और आतंकी था। दोनों के पास में बैग थे और कहीं ना कहीं जो शिनाख्त, जो पहचान उन्होंने बताई थी, तो उसी के आधार पर एनआईए ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया और फिलहाल एनआईए को यह बड़ी कामयाबी मिली है कि 2 हैंडलर्स जो हैं वो इस मामले में अब गिरफ्तार किए गए हैं। उम्मीद यही है कि इन हैंडलर से जब आगे पूछताछ होगी तो और नए खुलासे जो है वो इनके द्वारा किए जाएंगे और ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस हमले में और कौन कौन आतंकी शामिल था। क्या इस हमले को लोकल सपोर्ट के मदद से अंजाम दिया गया, यानी कि क्या स्थानीय लोगों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, क्या स्थानीय लोगों ने भी वहां पर समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश की और इसके लिए आतंकियों का सहारा लिया गया। बहुत सारे सवाल हैं जो कि डांगरी से उठते हैं और डांगरी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, क्योंकि डांगरी हमले को लेकर अब तक कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ था जो कि इस मामले में स्पष्टीकरण दे सके, आगे की कहानी खोल सके। लेकिन ये पहली कामयाबी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को मिली है कि 2 हैंडलर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि डांगरी हमले में शामिल थे, जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि हथियार आतंकियों को मुहैया करवाए, उन्हें रहने के लिए घर दिया, शेल्टर दिया, वहां पर ब्लूप्रिंट बना, पूरी प्लानिंग वहां पर बनी, हमला अंजाम दिया गया, इन आतंकियों को भगाया गया। तो ये 2 हैंडलर्स गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी कामयाबी है। हाजी मुश्ताक हुसैन और दूसरा है मुश्ताक हुसैन, तो दोनों की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद यही है कि अब डांगरी हमले का राज पूरी तरह से खुल जाएगा, ये पूरा सीक्रेट, ये पूरा जो एक डेडलॉक बना हुआ है ये टूटेगा और कहीं ना कहीं सबके सामने ये बात आएगी कि आखिर हमला किस प्रकार अंजाम दिया गया, क्या लोकल सपोर्ट थी और वो लोग जिनके
अपने इस हमले में मारे गए, जो कि न्याय के इंतजार में है, उन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और कहीं ना कहीं जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। नमस्कार।